हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा ही होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो अभी सेवा सिंह बाली का एक और लेटेस्ट इंटरव्यू जो है वो आउट हुआ है। इन्होंने इस इंटरव्यू में आपको जो डबल सैलरी यहाँ पर मिलनी है, तो इसका इन्होंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है कि कब आपको यहाँ पर ये डबल सैलरी मिलने वाली है। तो क्या कुछ कहा हुआ है इन्होंने इस इंटरव्यू में, पूरा डिटेल से आज की इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। और बाकी जितने भी हमें इस टाइम यहाँ पर डेली विजर्स देख रहे हैं, तो आपकी अपडेट आपको आज नहीं मिल सकेगी, क्योंकि ये इंटरव्यू जो है वो पहले ही लंबा हो चुका है। तो इसकी वजह से मैं आपकी अपडेट आज नहीं दे सकूँगा। बाकी आपका भी यहाँ पर जो है वो एक यहाँ पर लेटेस्ट इंटरव्यू जो है वो आउट हुआ है, वो आपको जो है वो कल की वीडियो में आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगा। बाकी ये इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो अभी से आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल सके। बारीकी से बड़े सफाई से ये बात अपने तमाम एसपीओज भाइयों से कहना चाहूँगा कि ज़रूर ऐसा तो हर एक शख्स को महसूस होता है, जब भी किसी चीज़ के लिए जब आप हक और इंसाफ की आवाज़ को लेके चलते हो तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बड़ी दुश्वारियाँ आती है। क्योंकि जिस जगह पर जिस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का हेड यानी सरबराह ही उनके हक में न हो, तो उस डिपार्टमेंट में बड़ी कठिनाइयों से उनको हक और इंसाफ जो है वो मिलता है। उसके लिए हमने पिछले 7 साल से जो संघर्ष जारी रखा, और मीडिया ने भी हमारा हमेशा से ही इस आवाज़ को बुलंद करने में सहयोग दिया है। मैं जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट की बात बताई, मैं आपको एक क्लियर कट बात बताना चाहूँगा। एक तरफ से मैं देश के प्रधानमंत्री साहब तक पहुँचा, होम मिनिस्टर साहब तक पहुँचा, और मैं तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के अपने एसपीओज भाइयों और बहनों से ये बताना चाहूँगा, क्लियर कट बताना चाहूँगा कि मेरी हर रोज़ वकील साहब के साथ बात होती है, और मैं आश्वासन के साथ कहना चाहूँगा तमाम एसपीओज को। एक तो जो सैलरी का मसला है, इनका सैलरी इनकी बहुत ही अच्छे ढंग से बढ़ जाएगी, जिसमें जो शायद हमारे एसपीओज भाइयों ने सोचा भी नहीं होगा। उस हद तक अब हम बार बार कहना नहीं चाहते, क्योंकि इस वक्त जो मसला है ऑनरेबल हाई कोर्ट में है। और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, जैसे आपने कहा कल की बात, परसों 5 तारीख की बात, सैटरडे, और कल पूरा दिन में सेक्रेटरीट में था, और लॉ ऑफिसर जो हैं जो रिप्लाई तैयार कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट को ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से जो नोटिस इशू हुए हैं, लॉ ऑफिसर जो होम डिपार्टमेंट में हैं, उनसे मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स उनसे शेयर किए, पूरी पिटिशन्स के बारे में बातचीत हुई, और मैंने ये गुहार लगाई उनसे कि ऑलरेडी होम डिपार्टमेंट ने पहले भी हमें ये लिखा था कि इनका मसला जो है रेगुलर पॉलिसी का पहले ही डिले हो गया, यानी 18 महीने, वो जनवरी की बात कहना चाहूँगा, जब सुप्रीम कोर्ट में था उस वक्त होम डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। वो सारी चीज़ें डिस्कस होने के बाद, और मैं ये बताना चाहूँगा एसपीओज के लिए सबसे बड़ी बात और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हमने डिपार्टमेंट के साथ भी रिव्यू रखा है और कानून का दरवाज़ा भी खटखटाया है, जिससे आने वाला जो वक्त है, दुनिया की कोई ताकत जो है एसपीओज को अपने हक से महरूम नहीं रख सकती। क्योंकि पूरे देश में आपके जैसे चैनल्स की तरह तमाम मीडिया के मित्रों ने, दिल्ली में जितने भी हमारे मीडिया के मित्र हैं, जम्मू कश्मीर में हैं, आप सभी ने इस आवाज़ को हमेशा एक अपनी आवाज़, यानी एक बेसहारा लोगों की आवाज़ समझकर आप जिस तरीके से आपने इस कदम को उठाया है, जिस तरीके से आप सब ने मिलकर हमारा साथ दिया है, और ये जो साथ आपने दिया है, ये 35,000 परिवार की बात है। हाँ, जिसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरी वकील साहब के साथ कल बात हुई, पूरे बातचीत होने के बाद जैसे वो मुझे गाइड करते में उसी तरीके से उन्होंने ये हमसे कहा था कि अच्छा, दूसरी बात जो नोटिस की बात है, गवर्नमेंट ने टाइम मांगा है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, क्योंकि ये जो आजकल कोर्ट्स में छुट्टी वगैरह भी हो गई है परसों से। और दूसरी बात, जो ज़रूरी कोई पिटीशन होगा उस पर सुनवाई होती है, उसमें कोई शक नहीं, कोई ना कोई जज साहब मौजूद होते हैं।
मगर डिपार्टमेंट ने टाइम मांगा है कि जो रिप्लाई फाइल करना है जो गवर्नमेंट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में, उसके लिए कुछ मज़ीद टाइम मांगा है, क्योंकि वो टाइम ले सकते हैं। वो वकील साहब ने कहा गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है, वो टाइम ले सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैटर है जिसमें हर एक एसपीओ की तनख्वाह डबल के करीब करीब हो जानी है, और दूसरा रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी है, तीसरा जो ग्रेजुएटी के तौर पर इनको जो अमाउंट जो है उसको कांस्टेबल के तर्ज पर करना है, और जो रिटायर्ड, जैसे पिछले महीने कुछ लड़कों को, हमारे भाइयों को रिटायर कर दिया विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट, वो ऑलरेडी हमने पिटीशन फाइल करके रखी है। 2 पिटीशन इस वक्त कोर्ट में फाइल हुई है, और जो जिनको रिटायर कर दिया उसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि उनको भी जो जजमेंट आती है ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से वो उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। और जो हमारे इस वक्त बदकिस्मती ये रही कि थोड़ा सा ब्रेक लग गया था। मेरे एसपीओस भाई हमसे कहीं मुझे लगता है कहीं भाई मेरे से खफा भी रहते हैं, कहीं लोग मुझे बड़ा कुछ कहते हैं, मगर परिवार में सब कुछ होता है। एक छोटा सा परिवार होता है, उसमें रंजिश जो है आपस में चलती रहती है। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस को यही पैगाम देना चाहूँगा, सेवा सिंह बाली ने पार्टी से हटके, पॉलिटिक्स से हटके आपको अपना परिवार समझ के जो आवाज़ बुलंद की है, उसको मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक आपको जिस चीज़ के लिए आप डिज़र्व करते हो, मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, न कर रहा हूँ। ये मैं वही कर रहा हूँ जो हर एक लीडर ने आपके लिए करना था, जो आप कर रहे हो हमारे देश के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, हम सब के लिए। बड़ा दुख होता है, कल एक ट्रैफिक में हमारा कोई भाई है एसपीओ, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था, रोना आ जाता है जनाब जब उनकी हालात को आप देखते हो। कई लड़के ऐसे हैं बेचारे जिनके घर का गुजारा नहीं चलता है, 200 रुपीज़ यानी 200 रुपया पर डे। साइटेशन के केसेस उनके इधर पेंडिंग पड़े हैं, जो डीजी साहब लिख के देते हैं कि हम इनको साइटेशन वालों को कर देते हैं, इनको कंफर्म कर देंगे, ITI वालों को कर देंगे, स्पोर्ट्स वालों को कर देंगे। बदकिस्मती की बात है, सिर्फ ये कागजी जो सिर्फ बयानबाजी से ही होता है, बाकी ज़मीनी सतह पर कुछ भी नहीं होता है। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अब वो दिन दूर नहीं, इस मूवमेंट को हम बहुत तेज़ कर देंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि जो ही लॉकडाउन ने इजाज़त दी, मैंने मन बना लिया है यहाँ से कोर्ट में भी कार्रवाई। और मैं देश के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से मिलने के लिए मैंने आज से ही मैसेज दिल्ली में कर दिया है कि मुझे टाइम दिया जाए। मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ, जब मैंने मेमोरेंडम पिछली बार दिया है उनको, और उसमें मैंने ये गुजारिश की थी कि जब हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है डिपार्टमेंट को, जब ऑलरेडी डिपार्टमेंट ये लिख रहा है कि हमसे 18 महीने लैप्स हो गया रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करने में, तो अब उनको चाहे कि वो इन टाइम जो है नोटिस का रिप्लाई दे दे, ताकि ऑनरेबल हाई कोर्ट को जजमेंट देने में मज़ीद टाइम न लगे। और डिपार्टमेंट भी, जहाँ तक मुझे जितने भी ऑफिसर साहबान से बात हुई है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो होम डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, यानी गवर्नर इंतजामिया है, जहाँ तक मेरी बातचीत हायर अथॉरिटी से हो रही है, मुझे लगता है कि वो भी इनके फेवर में अब आ गए हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई जो है वो जेन्युइन है, ये डिज़र्व करते हैं। पूरे देश इनके साथ खड़ा है, पूरा देश इनके साथ खड़ा है। अब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के पास कोई भी चारा नहीं बचता है जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को इंसाफ देने के बगैर। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये बेनकाब हो गए हैं। इनके जो इनका एक पर्दा होता है, इनका पर्दा हट चुका है कि जो 24 घंटे ड्यूटी करने वाले एक बेल्ट फोर्स के अधिकारी, यानी बेल्ट फोर्स में जो एक जवान नौकरी करता है, खासकर कश्मीर प्रांत में, जम्मू प्रांत में, रजौरी, पुंछ डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं हमारे भाइयों ने शहादत तक दे दी छोटी सी नौकरी के लिए, छोटी सी तनख्वाह के लिए। तो उनको इतना तड़फा के उनके राइट्स के लिए उनको इतना इंतज़ार करना पड़ेगा, हम ये कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने हर एक मुमकिन लड़ाई लड़ी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अब ज़्यादा दिन हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा मूवमेंट में थोड़ी ब्रेक लग गई थी। अब परसों जो हमें इंफॉर्मेशन मिला, पिछले महीने भी 3-4 दिन में जम्मू में मैं रहा,
और अब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं दिल्ली भी जाऊंगा, यानी देश के होम मिनिस्टर तक हम अप्रोच करेंगे, हम उनसे मिलेंगे। पिछली बार पिटीशन में बिजी होने की वजह से मैं उनसे रब्ता नहीं कर पाया, मेमोरेंडम दे मगर मुलाकात नहीं कर सका, और दूसरा वो इलेक्शन में बिजी थे। उसके बाद कोरोना आ गया। हम उनसे भी मिलेंगे क्योंकि उनसे हमें बड़े डिस्कस करने हैं इनके बारे में। पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, पूरी डिपार्टमेंट के साथ ही सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है। ये जो बड़े ऑफिसर हैं, खासकर डीजी साहब ने कुछ ऐसे ऐसे आर्डर इशू किए हैं जो अब मैं आपको नहीं कहना चाहूँगा इस वक्त। अलबत्ता हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, आने वाले वक्त में उन सब के ऊपर नज़र डाली जाएगी, और जिसमें हमारे इस वक्त ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक लेटर भी हमारे एडवोकेट साहब ने जो हाई कोर्ट से आज की डेट में जो उन्होंने लिया है, तो वो भी मुझे भेजा है, और मुझे बड़ी खुशी है। और हमारे जो एडवोकेट साहब से मेरी बात होती है, जो हमारे इस केस को डील कर रहे हैं, इन पिटिशंस को जो डील कर रहे हैं एडवोकेट साहिबान, उन्होंने हमें ये बताया है, उन्होंने हमें पूरा बताया है कि एसपीओ की सैलरी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा देंगे। वो पूरा भरोसे के साथ उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट किया है। और दूसरी बात, जो रेगुलर पॉलिसी है उसके लिए, और सभी चीज़ें जब जज साहिबान के साथ बेस, जब एडवोकेट साहब ने किया बेस, यानी पिटीशन को सुनने के बाद ही नोटिस इशू हुए हैं, और जो ही नोटिस का रिप्लाई आता है तो उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट से जजमेंट आएगी, और हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को